नमस्कार साथियों। कैसे आप सब लोग, कैसे आप सबके हालचाल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, जोरदार होंगे, जबरदस्त होंगे। हम जो पढ़ रहे हैं बॉटनी स्ट्रीम, ठीक है। आज हमारी लास्ट क्लास है बॉटनी स्ट्रीम की, 2 क्लासों में कंप्लीट हो गया। छोटा सा टॉपिक था, टाइम स्पीड डिस्टेंस का छोटा सा भाग था, वो हमको अलग से करना था। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे बताओ कि इसका थोड़ा तो बेसिक बता दो कि बॉटनी स्ट्रीम में हमने 2 प्रकार की चीजें पढ़ी थी। एक थी प्रतिकूल, एक थी अनुकूल। एक बार रिकॉल कर लो कल की चीजों को, बाद में हम 5 से सवाल कर लेते हैं। प्रतिकूल थी, अनुकूल थी, ये 2 चीज थी। प्रतिकूल में अगर मैं आपको पूछूं तो बॉटनी स्ट्रीम जो था मेन फॉर्मूला वो ये था, और अनुकूल में जो था वो था ये। ठीक है, यानी कि बी बोले तो जो नाव खेव रही है, नाव की चाल कितनी है वो होगी बी बराबर नाव की चाल, बोट की चाल। डब्ल्यू बराबर वाटर की चाल, यानी पानी की चाल कितनी है। ये था अप स्ट्रीम, ये था डाउन स्ट्रीम। ठीक है, ये था धारा के साथ, यानी कि धारा के साथ, और ये था धारा के विपरीत। क्या यही नहीं पढ़ा था हमने कल? कल हमने इतनी चीज पढ़ ली थी, इतनी चीजों के बारे में अध्ययन कर लिया था बहुत ही अच्छी तरीके से। आज हम इनसे आगे की जो भी क्वेश्चन आंसर है वो अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो मैंने 5-6 क्वेश्चन लिखे हैं, आज में हम उनको पढ़ते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, मैं पढ़ के बता रहा हूं आपको कि धारा के विपरीत एक तैराक की चाल। धारा के विपरीत एक तैराक की चाल दी गई है हमको। तैराक की चाल, तैराक बोले तो जो पानी में तैरता है, ठीक है, जो स्विमिंग करता है उसको। धारा के विपरीत एक तैराक की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि धारा के विपरीत एक तैराक की चाल, यानी धारा पानी इधर जा रहा है, पानी की धारा इधर जा रही है और तैराक इधर आ रहा है, तो उसके विपरीत उसकी जो चाल है वो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में 8 किलोमीटर चाल है वो। और यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर, यदि जो धारा है उसकी चाल 3 किलोमीटर दी गई है, धारा की चाल 3 किलोमीटर है। धारा की चाल यानी कि पानी का बहाव कितना है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पानी का बहाव जा रहा है। 3 किलोमीटर प्रति घंटा है पानी की चाल। तो धारा के साथ उसकी चाल क्या होगी? तो धारा के साथ उसकी चाल क्या होगी? धारा के साथ उसकी चाल पूछे हम, क्या पूछा है? धारा के साथ चाल, धारा के साथ चाल हमको पूछी गई है। ठीक है, थाने पत्तो है कि धारा के साथ चाल जो फॉर्मूला कहीं हुआ अपन पत्तो है कि कहीं हुआ बी बराबर में बी प्लस डब्ल्यू, और फॉर्मूला हुआ नहीं, और ये लिक्विड धारा के साथ अपन चाल पूछे धारा के साथ। डब्ल्यू रो पर अनुमान है कि डब्ल्यू धारा की चाल कहते 3 किलोमीटर, डब्ल्यू रो मान 3 है, लेकिन बी रो मान अपन पत्तो को तो तक धारा के विपरीत चाल कहीं पे यू बराबर में कहीं पे बी माइनस डब्ल्यू, यू बराबर धारा के विपरीत तैरा की चाल कितनी है? 8 किलोमीटर है। धारा के विपरीत यू का मान 8 है, बी का मान हमको पता नहीं है, और डब्ल्यू का मान 3 है। तो यहां से हमारे बी का मान आ जाएगा, बी का मान कितना आ जाएगा? 11 किलोमीटर प्रति घंटा। जो तैराक है वो, जो नाव की चाल है वो कितनी है? 11 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अगर 11 ये है और धारा के साथ हमको पूछ रहा है, तो डी बराबर में क्या हम 11 प्लस 3 लिख देंगे। डी बराबर में कितना आ जाएगा हमारा? 14 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। और एक चीज याद रखना, बोट एंड स्ट्रीम जो है ना, और टाइम स्पीड डिस्टेंस है, उनमें से 2 क्वेश्चन तो आएंगे आएंगे। अर्थमेटिक मैथ के अंदर, सीजन के अंदर 2024 मान लो या कोई भी हो, बोट एंड स्ट्रीम से एक सवाल आता है और टाइम स्पीड डिस्टेंस से एक सवाल आता है। या मैं बताऊं तो दोनों सवाल या तो टाइम स्पीड डिस्टेंस से आएगा, ठीक है, और या फिर एक एक सवाल दोनों में से आ जाएगा। ठीक है, तो बोट एंड स्ट्रीम जो भी सवाल आएगा स्ट्रीम से, वो ऐसा ही सवाल आएगा या थोड़ा बहुत घुमा के आ जाएगा। ठीक है, उनकी आप चिंता मत करो, वो भी हम 1-2 कर लेंगे। ठीक है, ऐसे ही सवाल आएंगे, कुछ नहीं आएगा ज्यादा जोर वाला। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। आगे का क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। एक नाविक है, यानी कि एक नाव चलाने वाला होता है, ठीक, नाव खेलने वाला होता है, वो नाविक क्या करता है? धारा के विपरीत जाता है 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। एक नाविक धारा के विपरीत 2 किलोमीटर प्रति घंटा जाता है, ठीक है ना, जाता है, तथा धारा की दिशा में 1 किलोमीटर 10 मिनट में जाता है। यहां से क्वेश्चन आपको थोड़ा बहुत घुमाव मिलेगा, देखना कि एक नाविक धारा के विपरीत 2 किलोमीटर प्रति घंटा के साथ जाता है, ठीक है, लेकिन तथा धारा के साथ में वो 1 घंटे 10 मिनट में जाता है। यहाँ पे मिनट दे दिया आपको, क्या ये नहीं दिया 1 किलोमीटर प्रति घंटा।
1 किलोमीटर 10 मिनट में जाता है, 1 किलोमीटर 10 मिनट में जाता है, तो रुके पानी में 5 किलोमीटर कितनी देर में जाएगा? ऐसे क्वेश्चन आ गया, मैंने कहा थोड़ा बहुत घुमाव आएगा वो हम कर लेंगे। क्वेश्चन क्या है, एक नाविक है, क्या है, एक नाविक धारा के विपरीत, नाविक धारा के विपरीत चाल कितनी है, ये लिख लो पहले। नाविक धारा की विपरीत चाल कितनी है, विपरीत चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। तथा धारा के साथ वो कितने जाता है, धारा के साथ वो जाता है 1 किलोमीटर 10 मिनट के अंदर, ठीक। 1 किलोमीटर 10 मिनट के साथ जाता है, ठीक ना। अब रुके पानी में 5 किलोमीटर कितनी देर में जाएगा? पानी रुका हुआ है और 5 किलोमीटर जाना है, यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत बेसिक ज्ञान होना चाहिए। सबसे पहले तो आप इस चीज को कंफर्म करो कि ये क्या है। 1 किलोमीटर 10 मिनट में जा रहा है, हमको कैसे भी करके इसको 1 घंटे में बदलना है, क्योंकि चाल हमको किलोमीटर प्रति घंटे में चाहिए, किलोमीटर प्रति घंटे में चाहिए। 10 मिनट को 1 घंटे में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे? दोनों तरफ 6 की अगर गुणा कर दे, दोनों तरफ अगर हम 6 की गुणा कर दे तो ये हो जाएगा 6 किलोमीटर, ये हो जाएगा 10 6 60 मिनट, यानी कि धारा के साथ में वो कितना जाएगा, 6 किलोमीटर 1 घंटा में, 6 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से, यहाँ पे लिख लो 6 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से वो धारा के साथ जाएगा। 6 किलोमीटर प्रति घंटा धारा के साथ में वो जाएगा, ठीक है ना। अगर वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से धारा के साथ जाएगा, वो पूछ रहा है कि रुके पानी में 5 किलोमीटर कितनी देर में जाएगा, रुके हुए पानी में 5 किलोमीटर जाना है, यानी शांत जल है, रुके पानी बोले तो शांत जल में 5 किलोमीटर जाना है, वो कितनी देर में जाएगा, 5 किलोमीटर कितनी देर में जाएगा, ये सवाल हमको पूछ रहा है। अब देखो बहुत तगड़ा सवाल आ गया, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। हमारे पास दोनों चीज आ गई, क्या आ गई, बी माइनस डब्ल्यू कितनी है, धारा के विपरीत 2 है, बी प्लस डब्ल्यू कितनी है मुझे बताओ, बी प्लस डब्ल्यू 6, बी माइनस डब्ल्यू 2 है, बी प्लस डब्ल्यू 6 हमको दी गई। रुके पानी में 5 किलोमीटर उसको जाना है, रुके पानी में उसको 5 किलोमीटर जाना है, यानी कि डिस्टेंस भी हमको देती, ठीक है, और हमको समय कुछ है, बहुत बड़ी चीज है। सबसे पहले आप यहां से, अगर पानी शांत है, अगर पानी रुका हुआ है, तो रुके पानी में किसकी चाल होती है, मैंने बताया था बी की चाल होती है, नाव की चाल होती है, सिर्फ नाव की चाल होती है, तो बी का मान यहाँ से निकाल दो, चिन्ह चेंज कर दो, माइनस माइनस, नहीं चिन्ह की जरूरत ही नहीं है, ये तो ऑप्शन आ रहा है। 2b बराबर में 6 7 8, बी बराबर में 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। अगर रुके पानी 5 किलोमीटर है तो टी बराबर में 5/4, 5/4 जो होगा वो होगा 5/4 घंटे, ठीक है ना। इसको 1 से 1/4 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा सवाल, क्वेश्चन का आंसर, ठीक ना। इस क्वेश्चन को करो, आगे हम एक क्वेश्चन और करते हैं। शांत जल में नाव की गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि नाव धारा के साथ 80 किलोमीटर की यात्रा 1 घंटे 20 मिनट में करती है, तो धारा के विपरीत समान दूरी को तय करने में उसके द्वारा लिया गया समय। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत लाजवाब है। चलो करते हैं इसको। सबसे पहले मुझे बताओ, शांत जल में धारा की चाल दी गई है 45 किलोमीटर, तो शांत जल में किसका मान दिया गया है, बी का मान दिया गया है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है ना। बी का मान हमको 45 किलोमीटर प्रति घंटे दिया गया है। यदि नाव धारा के साथ 80 किलोमीटर की यात्रा 1 घंटे 20 मिनट में करती है, धारा के साथ 80 किलोमीटर की यात्रा 1 घंटे 20 मिनट में करती है। अब 1 घंटे 20 मिनट का मतलब क्या हुआ, 1 घंटे 20 मिनट को किलोमीटर में बदलो, पहले घंटे में बदलो, किलोमीटर में, सॉरी। हमको इस क्वेश्चन में शांत जल में बी का मान दे दिया 45 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी शांत जल में नाव जिसकी भी चाल है, शांत जल में नाव की गति कितनी, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमको दे दिया। यदि नाव धारा के साथ 80 किलोमीटर की यात्रा 1 घंटे 20 मिनट में करती है, अगर 1 घंटे 20 मिनट, सबसे पहले मुझे बताओ 1 घंटे
और 20 मिनट का अर्थ क्या हुआ? 1 घंटे और 20 मिनट को घंटे में कैसे बदलोगे? 20 मिनट को 60 से भाग देना पड़ेगा। 1 + 20/60 होगा। 1 + 20/60 ये होगा ना। और जब इसको हम बदलेंगे 20 × 40 × 60 1/3 और एलसीएम लेके करेंगे तो कितना आएगा? 1/3 एलसीएम लेके कर लेंगे तो आ जाएगा हमारा 3 × 4 4/3 घंटे। 4/3 घंटे 4/3 घंटे होगा, ठीक है ना। यानी कि जो B + W है, B + W है वो कितना होगा? देखो 80 किलोमीटर की यात्रा 1 घंटे 20 मिनट में करती है। अगर हमको S का मान चाहिए तो D/W होगा, D/T होगा। D का मान 80 है और T का मान 4/3 है तो 4 3 ऊपर जाएगा, 3 ऊपर जाएगा ना। और 80 कितनी बार जाता है? 20 बार। और 20 20 40 60। B + W का मान होगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। B + W का मान होगा हमारा 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यही होगा। अब हमको B - W का मान चाहिए। B - W का मान चाहिए, कैसे निकालेंगे हम बताओ? कैसे निकालेंगे मुझे बताओ? आगे लिखा धारा के विपरीत समान दूरी को तय करने में इसके द्वारा लिया गया समय। धारा के विपरीत यानी कि B - W समान दूरी तय करने में धारा के विपरीत दूरी 80 किलोमीटर को तय करना है और इसके द्वारा लिया गया समय पूछ रहा है, यानी कि T पूछ रहा है। T पूछ रहा है। धारा के विपरीत समय क्या होता है? मैंने आपको बताया था कल की D बटा में B - W क्या होता है? D बटा में B - W होता है। अब B - W कैसे निकाले आप मुझे बताओगे? देखो मैं बताता हूं आपको। हमको B का मान दे दिया है 45। 45 इधर से जाएगा 60 के माइनस में। अगर हमको W का मान चाहिए पहले तो 60 - 45 होगा। 60 - 45 तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर हमारे पास W का मान 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, B का मान 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो क्या हम निकाल सकते हैं? 45 - 15। देखो हमें पूछ रहा है T बराबर में D बटा में B - W, यही होता है। T हमारे पास नहीं है। D का मान कितना है? 80 है, क्योंकि समान दूरी तय करनी है। B का मान 45 है और W का मान 15 है। 45 - 15 30 होगा। 45 - 15 30 होगा। और जब इसको हम सोल्व कर लेंगे तो कितना आएगा मुझे बताओ? 0 से 0 8/3 में कितना आएगा? 2 बार 2 घंटे 2 प्लस कुछ मिनट में आएगा। उसको हम कैसे सोल्व करेंगे? 2 घंटे और 2 प्लस में 2/3 गुणा में 60 कर दो। उसको सोल्व करने के लिए हमारे पास 20 पर 20 तो 40 2 घंटे और 40 मिनट। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 2 घंटे 40 मिनट में वो धारा के विपरीत समान दूरी को तय करेगा। क्वेश्चन थोड़ा अटपटा था लेकिन हमने कर लिया। एक बार क्वेश्चन बोल रहा हूं, आप उसको ध्यान से देखो। अगर हमको शांत जल में नाव की गति दी गई है और धारा के साथ में वो गति कितनी करता है? 80 किलोमीटर की यात्रा करता है धारा के साथ में 1 घंटे 20 मिनट के अंदर। 1 घंटे 20 मिनट के अंदर वो धारा के साथ गति करता है। तो अगर हमको टाइम निकाल लिया, हमने 1 घंटे 20 मिनट को हमने सॉल्व करके घंटे में बदल लिया। घंटे में बदलने के बाद हमने जो स्पीड है वो निकाल ली, ठीक है। जो धारा के साथ में गति करता है वो निकाल ली। अब धारा के साथ में तो कर ली, लेकिन वो पूछ क्या रहा है? धारा के विपरीत 80 किलोमीटर की यात्रा करने में उसके द्वारा लिया गया समय। धारा के विपरीत B - W हमारे पास B का मान तो है, W का मान नहीं है, तो W द्वारा गति की है ना, उसको मान निकाल लो सबसे पहले। बाद में जो हमारे पढ़ा था, ठीक ना, अद्र प्रवाह में धारा की गति या समय लिया गया समय में क्या होता है? ये था D बटा B - W और ये हमने लगा के कर लिया तो 2 घंटे 40 मिनट हमारा उत्तर आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब था, हमने कर लिया और आपको बता दिया। आगे का एक क्वेश्चन और है, वो करते हैं आज का क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन ही है। ये 3-4 टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा नहीं आएंगे, ठीक है ना। ये 3-4 टाइप है, वो करा दिए। इससे बाद क्वेश्चन मुझे पता नहीं आएंगे, आप करते ही मतलब। एक व्यक्ति इस जल में 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चला सकता है, ठीक है। बहुत बड़ी क्वेश्चन है ये भी, इसमें भी आपको थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो क्वेश्चन हो जाएगा, वरना टाइम फीस है आपकी भी। एक व्यक्ति इस जल में नाव चलाता है, यानी नाव खेवता है, नाव खेव रहा है 12 किलोमीटर प्रति घंटा की। अगर इस जल इस तरह है तो हमेशा की तरह इस जल है
तो किसकी गति होगी, बी की होगी, और बी की कितनी है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल में नाव की गति होती है 12 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अगर ये है गति से नाव चलाता है, उसको धारा के प्रतिकूल जाने में धारा के अनुकूल जाने की तुलना में 2 गुना समय लगता है, तो धारा की गति क्या है, वो तो बढ़िया सवाल है। उसको धारा के प्रतिकूल जाने में धारा के अनुकूल जाने में 2 गुना समय लगता है। अब सबसे पहले मुझे बताओ धारा के प्रतिकूल जाने में समय क्या होता है। धारा के प्रतिकूल जाना है तो डी बराबर बी माइनस डब्ल्यू होता है, यही होता है। और धारा के अनुकूल जाने में समय क्या होता है, बी बटा बी प्लस डब्ल्यू। क्या यही होता है दोनों में। अब क्वेश्चन क्या दिया गया, ध्यान से सुनो। उसको धारा के प्रतिकूल जाने में धारा का अनुकूल जाने में 2 गुना समय लगता है। धारा के प्रतिकूल जाने से 2 गुना समय लगता है अनुकूल जाने में। धारा के प्रतिकूल जाने में उसको धारा के अनुकूल जाने से 2 गुना समय लगता है, यानी कि यहाँ पे 2 आएगा बराबर होगा ये। इस तरह से होगा ये क्वेश्चन, देख लो हो गया। अब यहाँ से आपको कुछ है ही नहीं, क्वेश्चन कर लोगे ध्यान से। डी से डी गया और बी प्लस डब्ल्यू बराबर में 2b माइनस 2w, ठीक है। बी उधर गया, डब्ल्यू इधर गया, 3w, बी बच गया, बी बराबर में 3w, यही होगा। और बी और डब्ल्यू का रेशियो निकाल, बी बटा डब्ल्यू बराबर में 3/1, बी अनुपात डब्ल्यू 3:1। ये क्वेश्चन यहां तक तो हो गया, ठीक है ना। 3:1 आया। अब देखो 3 यूनिट का मान कितना है 12 है, क्योंकि देखो 3 यूनिट का मान कितना है 12 है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। 3 यूनिट का मान कितना है 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। और ये क्यों आया बताऊं आपको, क्योंकि देखो धारा जल की गति कितनी है, यानी कि नाव की गति क्या है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है और बी का अनुपात 3 है, यानी कि जो 3 यूनिट का मान है वो 12 है। 3 यूनिट का मान हमको 12 दिया गया है और हमको पूछा है धारा की गति क्या है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, धारा की गति क्या है, धारा की गति क्या है, धारा की गति पूछ रहा है। अब धारा की गति 1 यूनिट है, 1 यूनिट का मान कितना है, 3 यूनिट का मान 12 कितना है, 3 यूनिट का मान कितना है 12 है, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा 12/3 बराबर में 4 किलोमीटर प्रति घंटा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 3 यूनिट का मान 12 है तो 1 यूनिट का मान कितना होगा 12/3 होगा, 12/3 बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बस यही क्वेश्चन था, आज के लास्ट क्वेश्चन थे हमारे। 5 सवाल किए हैं, 4-5 जितने भी किए इतने ही सवाल होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत ही लाजवाब लगे होंगे। और अगर दिल से अच्छे लगे हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास के अंदर। और आज की जो मैं आपको छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, हमेशा की तरह हमेशा मैं जीवों की रक्षा की सेवा करने की बात बताता हूँ। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ किसान के बारे में, कि एक किसान ने, अब देखो पीछे 3 दिन थे ना, जो पीछे के 3 दिन गए हैं, उन 3 दिनों ने बहुत ही खराब गए किसान के लिए। कि देखो पिछले 6 महीने से लगातार किसान फसलें पकाते आया, उसने फसल को अच्छा बनाया, पकाया। जब काटने की बारी आई तो भगवान ने पूरा ही नष्ट कर दिया किसान। ठीक है, मैं भी एक किसान का बेटा हूँ तो मुझे भी ऐसे लग रहा है। तो मैं आप सबको कहना चाहूंगा कि तन के कपड़े फट जाते हैं तब जाके फसल लहराती है, और लोग कहते हैं किसान के जिस्म से बदबू आती है। तो मैं आप सबसे उम्मीद करता हूँ, ठीक, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना क्लास को। धन्यवाद, मिलते हैं जल्द नेक्स्ट क्लास के अंदर। बाय।